हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। आज हम जानेंगे कैसे पता चले कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। जिन रिश्तों को निभाने में आप अपने आप को अब तक खोते ही चले आए थे, ये आपकी लाइफ के कुछ ऐसे रिश्ते रहे जिनके इर्द गिर्द ही आपने अपनी दुनिया बना रखी थी। आपकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से की गई, आपको यही समझाया गया कि इन्हीं रिश्तों में डूबे रहना जिंदगी है, इन्हीं रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना जिंदगी है। इन रिश्तों को निभाने में अपनी तरफ से 100% नहीं 200% देते रहना ही जिंदगी है। जितना प्यार, जितनी सहानुभूति, जितनी कर्तव्य निष्ठा के साथ आपने रिश्ते निभाए ना, चाहे सामने से आपको उसकी परसेंटेज का रत्ती भर भी ना मिले, तब भी आपने अपनी तरफ से रिश्तों की डोर को पकड़े रहना है, संभाले रखना है। यही जिंदगी है। आपकी तरफ से आपके हर एक रिश्ते में सारे एफर्ट्स डालते रहने के बावजूद भी आपके रिश्ते नहीं संभलते, आपके रिश्तों में अलगाव आता ही है। अल्टीमेटली एक एक करके सारे रिश्ते आपसे अलग होते चले जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं और आप खुद को डिवाइन को सरेंडर करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर ऑन स्पिरिचुअल जर्नी। आपके सरेंडर कर देने के बाद डिवाइन द्वारा आपको संभाल लिया जाता है। आपको रास्ता दिखाया जाता है कि अब आपको फोकस दूसरों के ऊपर से हटाकर अपने ऊपर बनाना है। आपको समझा दिया जाता है कि अब आपको अपने ऊपर काम करना है, अब आपको अपने थॉट प्रोसेस की चेकिंग करते रहना है। अब आपको देखना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में किन किन बातों ने लेयर्स का रूप ले रखा है, कौन सी दिल दुखाने वाली बातें लेयर्स बनकर जमी पड़ी हैं। डिवाइन द्वारा आपके ऊपर आपके लिए ही इस हद तक काम कराया जाता है कि आप इतने मैच्योर्ड हो जाते हैं कि खुद से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हर एक लेयर को वन बाय वन हटाते चलते हैं। क्या तो फॉरगिव करना है और कहाँ फॉरगेट करना है, इन सब की क्लैरिटी आपके अंदर आने लगती है। इसके चलते आप किन्हीं बातों को, किन्हीं लोगों को, किन्हीं सिचुएशंस को या तो फॉरगिव कर पाते हैं, नहीं तो फॉरगेट कर देते हैं। जब आपने अपने आप को तपा लिया होता है, आपने बखूबी अपने ऊपर काम कर लिया होता है, दिस इज़ द सेकंड साइन कि आपको पता चलता है यू आर ऑन स्पिरिचुअल जर्नी। इनर वर्क करते करते ना आपको अपने ही अंदर के ऐसे कुछ वुंड्स के बारे में पता चलता है जिन्हें आपने अब तक अपने अंदर दबा रखा था। वक्त के चलते आप उन्हें भूल ही गए थे। इनर वर्क के दौरान आपके अंदर के सारे वुंड्स ना एक एक करके सरफेस पर आने लगे। यही वह डिवाइन टाइम होता है जब डिवाइन द्वारा आपको इतनी स्ट्रेंथ दे दी जाती है कि आप न केवल अपने वुंड पर मरहम लगाएं बल्कि अपने आप को भी हील कर सकें। धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपके खुद के अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो एक्चुअली नेगेटिविटी को अप्रोच कर रही होती हैं। आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो एक्चुअली नेगेटिव अप्रोच की तरफ इशारा कर रही होती हैं। आपको समझ में आता है रूड बिहेवियर, अग्रेशन, चिल्लाकर बात करना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, लड़ाई झगड़ा करना, प्रॉब्लम के सल्यूशन की बजाय प्रॉब्लम पर ही फोकस किए रहना। ये सब कुछ न जाने कब से आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में भरा पड़ा था, जिसे आप धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करते हैं। जब अपने ऊपर काम करके ना इन सारी नेगेटिविटी को आप अपने अंदर से रिलीज कर पाते हैं ना, तब आपको पता चलता है यू आर ऑन स्पिरिचुअल जर्नी। दिस इज द थर्ड साइन कि आपको क्लैरिटी मिलती है, यू आर ऑन स्पिरिचुअल जर्नी। जिस भी रिश्ते के साथ आप पैचअप करने की कोशिश करते हैं ना, वहीं आपको टावर मूवमेंट देखने को मिलता है। रिश्तों को बचाने के लिए आप अब तक झुकते चले आए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपने अब तक बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए। सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए जब आप दोबारा से यही काम करने लगते हैं ना, तब डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आपको रोक लिया जाता है और आपको यह काम फिर से नहीं करने दिया जाता। आपको समझा दिया जाता है कि आपको काम रिश्तों पर नहीं करना है, अपने ऊपर करना है। और इस सारे प्रोसेस के दौरान ना आपको अकेले ही रखा जाता है। आपको समझाया जाता है कि आपको अकेले चलते हुए ही अपने ऊपर काम करना है, अपनी नेगेटिविटी को दूर भगाना है। लाइफ की किसी स्टेज पर आप अपने आप को अकेला पाते हैं, इस अकेलेपन के तहत आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। दिस इज द फोर्थ इम्पॉर्टेंट साइन कि आपको पता चलता है यू आर ऑन स्पिरिचुअल जर्नी। जब आपका साथ यूनिवर्स के साथ जुड़ने लगता है, आपको एंजेलिक सपोर्ट मिलने लगता है, आपको एंजल्स के प्रोटेक्शन मिलने लगती है, आपको आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद मिलने लगता है, आपको गॉड गाइडेंस मिलने लगती है,
आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर जहाँ भी गॉड गाइडेंस की ज़रूरत होती है आपको एंजेलिक नंबर्स शो कराए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कभी आप 555 देखते हैं तो कभी आप 1313 देखते हैं। आपको समझ में आता है कि अब आपकी लाइफ आप नहीं चला रहे हैं बल्कि यह तो डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइन ही आपकी लाइफ को चला रहे हैं। तो स्पिरिचुअली अवेकन होते होते आपको समझ में आने लगता है कि आप एक्चुअली किसी डिवाइन मिशन पर हैं और डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आपको आपके सोल मिशन तक पहुंचा दिया जाता है। आई एम श्योर गाइज, अगर आपके लाइफ में आने वाले चेंजेस की वजह से आप खुद को मेरे इस वीडियो के साथ रिलेट कर पाते हैं तो आप समझ पाएंगे यू आर ऑन स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअली अवेकन होने के बाद आपको समझ में आने लगता है कि आपके सारे रिश्तों के साथ अलगाव क्यों हुआ था। आपको समझ में आने लगता है कि आपका अकेले चलना एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। आपको समझ में आया कि स्पिरिचुअली अवेकेंड कराते कराते आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिलीज करा दिया गया। स्पिरिचुअली अवेकेंड होते होते आपको समझ में आया कि आपको अपने ऊपर काम कैसे करना था। डिवाइन इंटरवेंशन द्वारा आपके ऊपर आपके ही द्वारा काम कैसे कराया गया, कैसे आपको अवेकेंड किया गया, कैसे आपकी लाइफ से हर एक रिश्ते को साइड कर दिया गया, कैसे आपको समझाया गया कि आपका फोकस अपने किस लक्ष्य पर रखना है। अल्टीमेटली आप अपने सोल मिशन तक पहुंच पाते हैं और आप समझ पाते हैं यू आर ऑन स्पिरिचुअल जर्नी।